दोस्तों नमस्कार। महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों एक बार खाकी पर फिर से सवाल खड़े हुए। सवाल ऐसा है कि आप भी इसको सुनकर दंग रह जाएंगे। दरअसल में एक सिपाही ने एक किसान से 1.5 लाख रुपए ठग लिए। अब किसान पुलिस के उच्चाधिकारियों के पास चक्कर लगा रहा है। इस खबर को जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक एवं कमेंट करना ना भूलें, साथ में शेयर भी करें ताकि आम जनमानस के बीच में ऐसी खबरें पहुंच सकें। दोस्तों पूरा मामला फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मंझिल गांव चौकी का है, जहां पर कुछ दिन पहले एक सड़क हादसा होता है और इस सड़क हादसे में एक जेसीबी का इन्वॉल्वेशन होता है। जेसीबी का इन्वॉल्वेशन होने के बाद मंझिल गांव चौकी में तैनात सोनू यादव नाम का सिपाही, इस सोनू यादव पर हम नहीं बल्कि पीड़ित ही आरोप लगा रहा है। पीड़ित की माने तो सोनू यादव सीधे हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मवई गांव पहुंचा और वहां पर राजेंद्र सिंह के बेटे विजय कुमार की खड़ी जेसीबी को लेकर के जबरन चौकी में आ गया। किसान इस पूरे मामले को लेकर के अनभिज्ञ था। किसान इस बात की सफाई दे रहा था कि उसकी जेसीबी से किसी भी तरीके का कोई हादसा ही नहीं हुआ, लेकिन चौकी के सिपाही एवं चौकी इंचार्ज कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। अंत में पीड़ित की माने तो एक मसौदा तय हो गया। सोनू यादव ने किसान राजेंद्र सिंह से 2 लाख रुपए की डिमांड की। बाद में गांव के प्रधान समेत कई लोगों ने मध्यस्थता की तो 1.5 लाख रुपए में इसका मसौदा तय हो गया। मसौदा तय होने के बाद अब किसान भी निश्चिंत हो गया कि मुकदमे में जिस जेसीबी को नॉमिनेटेड किया गया है उसे दौरान विवेचना निकाल दिया जाएगा और मुकदमे में एफआईआर लग जाएगी। लेकिन कुछ ही दिन बीते कि इस पूरे मामले में जेसीबी भी फंस गई और उसका ओनर भी फंस गया, यानी पूरे मामले में चार्जशीट लग गई। अब जब किसान ने पुनः आरोपी सोनू यादव से दिए गए पैसों के बारे में जिक्र करते हुए ये कहा कि आप हमारा पैसा वापस कर दीजिए, तो सोनू यादव भड़क गया। पीड़ित की माने तो सोनू यादव ने उसे कई फर्जी मुकदमों में फंसा देने की धमकी दी, बल्कि ये भी कहा कि यदि वो अपनी जुबान बंद नहीं करेगा तो उसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ेगा। हालांकि सोनू यादव का भी कहना है कि वो पूरे तरीके से ईमानदार है, उसने किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं लिया है। लेकिन पीड़ित राजेंद्र सिंह का कहना है कि उसने समाज के 4 लोगों के सामने पैसा दिया है और वो हर तरीके का हलफनामा देने के लिए तैयार है। अब इस पूरे मामले पे पुलिस अधीक्षक को भी शिकायती प्रार्थना पत्र पीड़ित राजेंद्र के द्वारा दिया गया, जिसकी जांच पड़ताल क्षेत्रा अधिकारी ने शुरू की। क्षेत्रा अधिकारी के यहाँ पीड़ित राजेंद्र के बयान भी दर्ज हो गए। बयान के दौरान राजेंद्र से पूछा गया कि उसने पैसे का लेन देन किस तरीके से किया है, तो यह बात तो साफ है कि रिश्वत के पैसे की कोई रसीद नहीं होती है। फिर भी उसने वही बात दोहराई कि उसने समाज के जिन लोगों के सामने पैसा दिया है उन्हें वो पेश करता है। फिलहाल अब क्षेत्राधिकारी के यहाँ सोनू के बयान दर्ज होने की बात कही जा रही। फिलहाल इस मामले को लेकर के पीड़ित राजेंद्र का कहना है कि यदि उसे पैसा नहीं मिलता है तो वो मुख्यमंत्री दरबार भी जाएगा और हर तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए वो तैयार है, क्योंकि वो किसान का बेटा है और इस मामले में उसका नुकसान हुआ है। पुलिस को कि उस सिपाही ने जो पैसा लिया है
या तो वो पैसा वापस करे या फिर उस मुकदमे में उसे लिए गई धनराशि के एवज में काम करना चाहिए। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि रिश्वत देना और लेना दोनों पाप है, लेकिन अब यहाँ पर वही कहावत है कि मरता क्या ना करता। किसान परेशान है तो आरोपी सोनू यादव के ऊपर लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस महकमे पे पदनुमा दाग लग गया है। पुलिस के उच्चाधिकारी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक सोनू यादव के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी है। फिलहाल बने रहिए शपथ समाचार में, जल्द ही इस पूरे मामले में हम नए अपडेट के साथ आपके पास हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 15/4/2025 का रात में किसी गाड़ी से किससे यादव का एक्सीडेंट हुआ। मेरी गाड़ी काम करके कटोंगन स्टेशन से 6 बजे घर पहुंच गए थे। कल्लन को वहां खड़ी थी। 8 बजे घटना होती है तो 8 बजे के बाद सोनू नाम यादव सिपाही जो है मझिलरा चौकी में तैनात है, वो फ़ोन किया हमारे रिश्तेदारों के पास कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंट अभी आई है क्या। तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि नहीं, गाड़ी काम करके आ गई है। तो सोनू कहा कि उससे एक्सीडेंट हो गया। कहा कतई नहीं एक्सीडेंट हुआ। तो ये जो है ब्लफ में ले करके गया, वहाँ से गाड़ी उठा ले आया, उठा के लाया और कहा इसमें कोई चिंता ना करिए, कोई बात नहीं, कल सुबह आना या तो जो है इसमें सब काम हो जाएगा। तो सुबह हम लोग जब पहुँचे तो वहाँ जो है कहता है कि अगर गाड़ी बचाना है तो 2 लाख रुपया दो, नहीं तो हम जो है इसको गाड़ी छूटने नहीं पाएगी, फंस जाओगी। तो हम लोग डर बस जो है गाड़ी बचाने के हिसाब से जो है उसको 1.5 लाख रुपया, फिर बाद में टाइम हुआ रिक्वेस्ट करने पर तो 1.5 लाख रुपया हमसे ले लिया, सोनू यादव ने ले लिया। फिर जो है आज जब फाइनल रिपोर्ट का FR कर देंगे। FR जब कॉपी हमें चार्जशीट देते हैं, सोनू यादव ही चार्जशीट हमको देता है, तो उसमें मुलजिम बनाए बैठा है। तो हम इससे कहें हमारा पैसा वापस कर दो, नहीं काम करना था। तो इसने कहा अगर हम तो पैसा मांगोगे तो अन्य मुकदमे हम तुम्हें फंसा देंगे, और हमारे रिश्तेदारों के ऊपर दबाव काफ़ी डाल रहा है। चार्जशीट में परिवर्तन हम CO ऑफिस से करा देंगे, इस तरह की धमकी दे रहा है सोनू यादव, और हमारा पैसा नहीं दे रहा। हमने कप्तान साहब के यहाँ भी शिकायत किया और CO साहब के यहाँ भी शिकायत किया, लेकिन कोई निर्णय आज तक नहीं हुआ। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हमें न्याय चाहिए, हमारा पैसा वापस कर दे और कानूनी प्रक्रिया में जो आता हो उसके साथ किया। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।